1 अप्रैल 2004 एनडीए सरकार ने बंद कर दी थी पुरानी पेंशन योजना। एनडीए सरकार पुरानी पेंशन योजना की जगह लेकर आ गई थी नई पेंशन योजना। एक तरफ पुरानी पेंशन योजना को बंद करके उसकी जगह ले ली थी नई पेंशन योजना ने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी। सीधी सी बात है पुरानी पेंशन योजना की। पुरानी पेंशन का सीधा सा मतलब है बुढ़ापा सुरक्षित। पुरानी पेंशन इनाम थी उन सालों का कि कितने साल एक कर्मचारी ने लोगों की सेवा की है, उसके बदले में उसे पेंशन दी जाती थी। लेकिन जब राजनीतिक बदलाव हुआ, कर्मचारियों से उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन का झुंझुना थमा दिया गया। अखबारों में, टीवी पर, हर जगह नई पेंशन योजना के फायदे गिनाए जाने लगी। लेकिन हमें अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम एक काफी पॉपुलर रिटायरमेंट स्कीम सामने आती है। लेकिन इस फायदे से सभी राजनीतिक लोगों ने, सभी राजनेताओं ने अपने आप को दूर रखा। किसी भी राजनेता ने नई पेंशन योजना का फायदा नहीं उठाया। असल मायने में कहें तो वो राजनेता थे ही नहीं, वो जनसेवक थे ही नहीं, वो तो बिजनेसमैन थे। अब राजनीति की जगह उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजनीति को अपना पेशा, अपना बिजनेस बना लिया। और एक बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट पर फोकस करता है, सर्विस पर, सेवा पर नहीं कि लोगों को क्या सेवा दी जानी है। उसका फोकस हमेशा प्रॉफिट पर रहता है कि मेरे को मुनाफा कहां से होगा। अब राजनीति में जनसेवक की जगह बिजनेसमैन आ गए थे और उसी का नतीजा ये था कि पुरानी पेंशन योजना बंद, नई पेंशन योजना शुरू। इन बिजनेसमैनों को मजदूर, किसान, कर्मचारी के हित से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हित की सोचते हैं, अपने फायदे की सोचते हैं। जब 2004 में ये लोग पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन योजना एनपीएस लेकर आए, तब इनको खूब अच्छी तरह पता था कि ये एनपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा है, उनके हकों पर डाका डालना है, उनके लिए जीरो है। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना हित देखा क्योंकि ये बिजनेसमैन थे। इनको पता था कि शुरू के कुछ सालों में कर्मचारियों को पता ही नहीं चलेगा कि एनपीएस के दुष्परिणाम क्या है, कि एनपीएस का नुकसान क्या है। और जब तक इनको पता चलेगा, आंदोलन शुरू होंगे, हम धीरे धीरे पक्के कर्मचारियों में कटौती शुरू कर देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पक्के कर्मचारियों की जगह कच्चे कर्मचारियों को स्थान दे देंगे। आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ता जाएगा। वो भी ऐसा ही रहा है और वास्तव में एक दिन ऐसा आ भी जाएगा कि देश में पक्के कर्मचारी ना के बराबर रहेंगे। और जिस दिन इस देश में पक्के कर्मचारी ना के बराबर होंगे, कोई आंदोलन करने वाला नहीं होगा, तब सिर्फ और सिर्फ इन सफेद पोशों का राज होगा, इन्हीं का हक होगा। आज वो वक्त आ भी गया है। हर महकमे में पक्के कर्मचारी कम होते जा रहे हैं, कच्चे कर्मचारी जो हैं उनकी भर्ती होती जा रही है। माना कि कुछ संगठन जैसे पीबीएसएस, कुछ चेहरे जैसे विजेंद्र धारीवाल जैसे इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वो किसी भी तरह इस लड़ाई को जीतने की फिराक में हैं। लेकिन अब तो देखना इस बात का है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कितने मजे की बात है ना कि जो कर्मचारी एनपीएस में है वो पिट रहा है और जो एनपीएस में है वो ही उसको पीट रहा है, और जो ओपीएस में है ना, सफेद पोश, वो मजे ले रहे हैं, वो तमाशा देख रहे हैं। कितने मजे की बात है, हैरत वाली बात है। कुछ राजनेता भाषण देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हालांकि साल 2023 और 2024 में विपक्ष का रुख पुरानी पेंशन के प्रति सकारात्मक रहा है। तो हरियाणा में पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। पर सत्ता पक्ष तो आज भी अड़ा हुआ है कि अगर हमने पुरानी पेंशन लागू कर दी तो देश के हालात कमजोर होंगे। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। कर्मचारियों के द्वारा हो रहे जगह जगह धरने प्रदर्शन
हड़ताल, विरोध इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोई भी कर्मचारी एनपीएस के पक्ष में नहीं है। सब ओपीएस चाहते हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस थोपी जा रही है। राजनेता अपने आप को एनपीएस से बचा रहे हैं, जबकि कर्मचारियों पर फोर्सली एनपीएस थोप दी गई है। हक मांगने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है, आंदोलन करने वाले को आंदोलनजीवी कहा जा रहा है। आखिर देश में हो क्या रहा है? कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी चोट मारनी चाहिए। अब वक्त आ गया है, लोहा गर्म है, चोट मारने का सही वक्त है। अब गर्म लोहे पर चोट मारिए, उन्हें बता दीजिए कि अगर मेरे वोट से मेरी पेंशन नहीं तो मेरे वोट से तुम्हारी पेंशन क्यों। जागिए, जगाइए, रामलीला मैदान और जींद में लगी एक एक लाठी का हिसाब लीजिए। नारा दीजिए कि जो ओपीएस लाएगा वोट वही पाएगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अभी नहीं तो कभी नहीं।